हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्लैजला के बारे में और फ्लैजला से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं और उनके जो फंक्शंस हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्लैजला क्या है और साथ में उसके फंक्शंस क्या हैं और उसकी बेसिस पे जो बैक्टीरिया है उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो इस सारे को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करते स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले हमने इसकी बात करनी है डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है कि देखिए, हेयर लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेयर लाइक मतलब यूँ इस तरह से ना, ये एक स्ट्रक्चर होता है और ये एलोंगेटेड है, फिलामेंट की तरह होता है एंड ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया की जो हम कहते हैं कि सेल वॉल से ना ये हमें इमर्ज हुआ हुआ नज़र आता है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हमारे पास जो है ना वो इस तरह से ये अगर बनाए बैक्टीरिया, इस तरह से बैक्टीरिया, तो ये इसकी जो है ना आउटर वाली कवरिंग, इसको हम कहते हैं, ये इसकी क्या है, ये इसकी जो है ना ये वाली आउटर कवरिंग, ये सेल वॉल है। तो इसके अंदर से ना वो यूँ इस तरह से इमर्ज हुआ होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सलवार के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हमें ऐसा लगता है जैसे कि सलवार के ऊपर जो है ना ये अटैच हुआ हुआ है, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो तो कुछ और ही कहानी बताएगा हमें। तो अभी इसकी डेफिनेशन जो है वो हम क्लियर कर ली कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हम प्रेजेंट होता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर, तो उसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं ना उसमें टू मेन कंपोनेंट होते हैं, एक फिलामेंट होता है और दूसरा बेसल बॉडी होती है। फिलामेंट जो है ना वो पूरा ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड उसके नीचे जो बेस होती है, जो कि हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना प्रेजेंट होती है। प्लेटलेट स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये इसकी बेसल बॉडी है, यानी कि बेस है, रूट है, जहाँ से वो फ्लैजेला जो है वो इमर्ज हुआ हुआ है या बाहर निकला हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि डायग्राम, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। तो बैक्टीरिया के डायग्राम में यह जो फिलामेंट लाइक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये उसका फ्लैजेला कहलाता है, और उसके नीचे ये वाली जो आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ये बेसल बॉडी है, यानी कि रूट है फ्लैजेला की, जहाँ से फ्लैजेला जो है वो निकला हुआ है। अभी हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आपने देखनी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। मतलब ये कि फ्लैजेला की वजह से जो बैक्टीरिया की टाइप्स हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी जो है ना वो टाइप्स हैं। तो देखें कि फ्लैजेला जो है इनके अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इस वजह से हम बैक्टीरिया की जो है ना डिफरेंट क्लासिफिकेशन देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ए ट्राइकस। ए ट्राइकस वो होते हैं जिनके ऊपर फ्लैजेला होता ही नहीं है, यानी कि वो विदाउट फ्लैजेला होते हैं। तो इनको हम कहते हैं ये क्या है, ये ए ट्राइकस है। जैसे कि ये आपके सामने एक बैक्टीरियम है तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म का फ्लैजेला नहीं है, तो इट्स मीन कि ये क्या है, ये ए ट्राइकस बैक्टीरिया है, यानी इसके ऊपर फ्लैजेला जो है वो होता ही नहीं है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है इसकी वो है हमारे पास मोनोट्राइकस। तो मोनोट्राइकस का मतलब ये होता है कि एक, तो मोनोट्राइकस ये मतलब ये कि इस पे ना सिर्फ एक ही फ्लैजेला होगा। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें आपको ये बैक्टीरियम दिखाया जा रहा है और उसका आप देखें कि सिर्फ एक ही फ्लैजेला है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर बैक्टीरिया विद वन फ्लैजेला, तो इट्स को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये मोनोट्राइकस है। उसके बाद हम देखेंगे लोफोट्राइकस के बारे में कि लोफोट्राइकस जो है वो इसकी थर्ड टाइप है। तो इसमें जो फ्लैजेला है अगर वो सिर्फ एक पोल पे प्रेजेंट हो, ठीक है, फ्लैजेला तो बहुत हैं लेकिन वो हैं जस्ट उसके एक पोल पे, एक साइड पे, तो उसको हम कहते हैं ये लोफोट्राइकस है, यानी कि एक लोब पे प्रेजेंट है, जिस तरह हम कहते हैं लोब्स। तो इस तरह ये देखें कि ये वाला जो है ये इसका वन लोब है और ये इसका सेकंड लोब है, तो उसके एक लोब पे जो है ना वो फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे जितने भी फ्लैजेला प्रेजेंट है इन सब को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये लोफोट्राइकस बैक्टीरियम है, यानी कि उसके एक जो है लोब होता है या एक पोल होता है, उसकी साइड पे सारे के सारे फ्लैजेला जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे एम्फीट्राइकस। तो जो एम्फीट्राइकस है ये भी बहुत ही सिंपल है कि देखें इसमें क्या है, टफ ऑफ सिलिया, टफ ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, तो फ्लैजेला जो होंगे उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है, वो पूरा टफ उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन दोनों पोल्स पे है, दोनों लोब्स पे है, तो इसको हम कहते हैं ये एम्फीट्राइकस है। जैसे कि ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ना, ये बैक्टीरियम है, उसके इस साइड पे और उस साइड पे दोनों तरफ जो है ना
वो सारे फ्लैजुला प्रेजेंट है, टफ ऑफ फ्लैजुला प्रेजेंट है, यानी कि उनके पूरे पूरे ग्रुप्स हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये एम्फीट्राइकस है, यानी उसके दोनों साइडों पे जो है वो प्रेजेंट है, दोनों साइडें जो है वो कवर हैं फ्लैजुला से। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टाइप जो है ना वहाँ पे पेरीट्राइकस के बारे में। तो पेरी का मतलब होता है होल, ठीक है। तो पूरा अगर पूरी बॉडी जो है बैक्टीरियम कवर किया हुआ है फ्लैजुला ने, सराउंड किया हुआ है फ्लैजुला ने, तो इसको हम कहते हैं ये पेरीट्राइकस है, यानी कि ओवरऑल हर तरफ से जो है ना फ्लैजुला ने इसको घेरे हुए है। तो ये पेरीट्राइकस बैक्टीरियम होते हैं। पेरीट्राइकस की जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है कि दरमियान में देखिए ये बैक्टीरियम है और उसके साइडों पे सारी साइड्स पे क्या है, फ्लैजुला प्रेजेंट है। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं ये क्या है, ये पेरीट्राइकस है। अभी हमने देखना है जो फ्लैजुला है उसके यूजेस कौन कौन से हैं। तो देखें कि यूजेस में सबसे पहला है मोटिलिटी, कि मूवमेंट में जो फ्लैजुला की मूवमेंट है, ठीक है, उसमें हेल्प करेंगे फ्लैजुला जो है। जिधर भी उसने मूव करके जाना होगा ये उसमें उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है, उसको मूव करवाएंगे किसी भी मीडियम के अंदर, ख़ास तौर पे जो वाटर मीडियम है ना उसके अंदर इसको मूव करवाएंगे। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं कि फ्लैजुला जो है वो मोटिलिटी में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो ये कि इनको डायरेक्शन देते हैं। फ्लैजुला से पता लगता है कि बैक्टीरियम ने जाना किधर है, किस तरफ जो है ना वो मूव करेंगे, ये किस तरफ मुँह मुड़ेंगे। उसके बाद फिर जितने भी केमिकल रिस्पॉन्स होते हैं, यानी कि अगर कोई केमिकल सामने आ गया है तो कीमोटैक्टिक जो मूवमेंट है, ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। तो ये सारी की सारी मूवमेंट जो होती है ये भी उससे पता लगेगी कि कीमोटैक्टिक जो है वो कहाँ पे है, कौन सा केमिकल के साइड पे है और किस तरह से फिर उसने मूव करना है। तो ये सारा जो है इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये केमिकल जो है ना इसको हम कहेंगे केमियोटैक्सिस, कि वो पूरी की पूरी साइड जिस पे वो क्या करेंगे, वो मूव करके जाएंगे केमिकल्स की वजह से। तो इसको भी हम कहते हैं, ये उसमें भी रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अगर ये बैक्टीरियम है तो उसके फ्लैजुला है, यहाँ पे उसको एक केमिकल नज़र आ गया तो वो क्या करेगा, वो इस केमिकल की वजह से बैक्टीरियम को जो है ना वो उस तरफ खींच के लेके जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये कीमोटैक्सिस है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो ये कि वही मूवमेंट के अंदर कि ये जो बैक्टीरियम होगा उसको मूव करवा के कभी इधर लेके जाएगा कभी उधर लेके जाएगा। ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरियम जो है वो किधर जाना चाहता है। तो अगर फॉर एग्जांपल फूड है, देखिए इस तरह से बैक्टीरियम है और ये इसके ऊपर लगा हुआ है, तो अगर ना यहाँ पे इधर फूड पार्टिकल्स रख दिए जाएं तो ये क्या होगा कि ये पूरा बैक्टीरियम जो है ना ये इस तरफ मूव करेगा और ये खुद मूव नहीं कर सकता, बल्कि ये उसको जो है ना ये उसकी पावर है जो उसको क्या करेगी, मूव करवा के उस तरफ बैक्टीरियम को ले जाएगी ताकि वो वहाँ से फूड ले और वहाँ ईजीली जो है ना वो अपनी फूड को इनगल्फ कर ले। या फिर अगर इसने प्रोटेक्शन करनी है अपनी तब भी ये मतलब मूव करता है। साथ में अगर इसने अपनी जो ऑपोजिट मेट होती है, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करना है या उसकी तरफ जाना है, एग प्रोड्यूस करने हैं, तो फिर भी ये जो है ना रिप्रोडक्शन के लिए भी तब भी ये जो है उसकी तरफ मूव करके जाएगा। तो मतलब ये कि ओवरऑल जो उसकी मूवमेंट होती है बैक्टीरिया की वो भी इसकी वजह से है। और कीमोटैक्सिस में साथ में डायरेक्शन और उसकी मोटिलिटी, इन सब के जो मेन वजह है वो ये फ्लैजुला ही है। अगर यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो या किसी भी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।